प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बी भाग द्वितीय भूगोल विषय में एक नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं, पर्यावरण एवं उनके तत्व। दोस्तों, पर्यावरण पृथ्वी पर प्रभावशाली दशाओं का एक ऐसा योग है जिसमें मानव, जीव जंतु एवं पादप समुदाय रहते हैं। ये सभी जैविक घटक अपने उद्भव, विकास एवं कार्यप्रणाली के अंतर्गत पर्यावरण को प्रभावित करते हैं तथा पर्यावरण के साथ अनुकूलन के तहत भी इसे प्रभावित करते हैं। जहाँ पर्यावरण के भौतिक घटक जैसे स्थल है, वायु, जल, मृदा एवं जैविक घटक, प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु परस्पर समायोजन के द्वारा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। विभिन्न प्रभावशाली दशाओं में जैविक वस्तुएं पृथ्वी तल पर गिरी हुई हैं, जिसमें एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भिन्नता आ जाती है तथा विभिन्न प्रकार के पर्यावरण का आविर्भाव होता है। इसमें भिन्नता का प्रमुख कारण पृथ्वी तल की प्रकृति है। उदाहरणतः यदि पृथ्वी का तल स्थलीय है तो स्थलीय पर्यावरण कहेंगे, जबकि जलीय होने पर इसे जलीय तत्व कहेंगे। मानव एवं अन्य जीव जंतु प्राकृतिक शक्तियों के द्वारा सामंजस्य स्थापित करके अपना अस्तित्व कायम रखते हैं। जीवमंडल के मशीनी परिवेश को संचालित करने में पर्यावरणीय घटक ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इस प्रकार मानवीय क्रियाकलापों का अस्तित्व पर्यावरण सामंजस्य पर निर्भर करता है। यदि जीव जंतु, जिसमें मनुष्य की प्रमुख भूमिका है, पर्यावरण कारकों का अतिदोहन करते हैं तो वे न्यून समय सीमा में खत्म होकर भविष्य के लिए संकट उत्पन्न कर देती हैं। पर्यावरण तथा मनुष्य का संबंध अपना घनिष्ठ होता है। मनुष्य एक विशिष्ट पर्यावरण में जन्म लेकर अपना विकास करता है। उनकी क्षमता एवं गुण संपूर्ण पर्यावरण से संबंधित है। वह पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील रहता है। सामान्यतः पर्यावरण की परिभाषा से अपन समझते हैं कि पर्यावरण ऐसी प्रवृत्ति है जो जंतु तथा वनस्पति समुदाय को प्रभावित करते हैं। इस प्रवृत्ति में भौतिक तत्वों को प्रधानता होती है। पर्यावरण अंग्रेजी शब्द के एनवायरनमेंट शब्द से बना हुआ है और यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एनवार और मेंट सामंजस्य से उत्पन्न हुआ है। पर्यावरण तत्व से तात्पर्य, जिसे जर्मन भूगोलवेत्ता पेंटिंग के अनुसार पर्यावरण जीवों के परिदृश्य कारकों का योग होता है। इसमें जीवन की परिस्थिति के संपूर्ण तत्व आपसी सामंजस्य में वातावरण बनाते हैं। ट्रांसले नामक प्रसिद्ध पादप परिस्थिति ने बताया है कि प्रभावशाली दशाओं का वह संपूर्ण योग पर्यावरण कहलाता है जिसमें जीव जंतु रहते हैं। सामान्यतः पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों एवं प्रभावों का योग है जो जीवों व उसकी प्रजातियों के विकास, जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करता है। पर्यावरण की प्रकृति के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। प्रकृति में विद्यमान जैविक एवं अजैविक घटक मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसमें अजैविक या भौतिक घटकों की प्रभावशाली दशाओं में विभिन्न जीव समायोजन कर जीवन संचालित करते हैं। भौतिक घटकों में स्थल, वायु, जल, मृदा आदि महत्वपूर्ण हैं। ये जीवमंडल के विभिन्न जीवों को आधार प्रदान करते हैं तथा उनके विकास हेतु अनुकूल दशाएं उत्पन्न करते हैं। प्रसिद्ध विद्वान एंड्रे गाउडी ने अपनी पुस्तक पर्यावरण की प्रकृति में पृथ्वी की भौतिक घटकों जैसे भू आकारों, जलीय भाग, जलवायु, मृदा आदि को पर्यावरण तत्व के रूप में परिस्थिति तंत्र के मध्य भी घनिष्ठ के रूप में संबंध बताया है। उन्होंने बताया है कि पर्यावरण के तथ्यों का अध्ययन प्रारंभिक समय में भौतिक भूगोल में किया जाता था, लेकिन नूतन वर्षों में तीव्रता से आने वाले परिवर्तन के तहत इसका स्वतंत्र अस्तित्व उभर कर सामने आया है। भौतिक भूगोल को मानव भूगोल से संबंधित करने के लिए इसे प्रमुख कड़ी के रूप में विकसित किया गया। इसके अंतर्गत पर्यावरण के तत्व
पर्यावरणीय समस्याएं तथा पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसी क्षेत्र का भूदृश्य के विकास एवं प्रकृति को समझाने के लिए पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन आवश्यक है। ये तत्व या कारक पृथक न होकर परस्पर अंतर्संबंधित होनी चाहिए। मानव पर्यावरण का प्रमुख घटक है जो अपने कार्यों द्वारा इसे परिवर्तित करता है तथा स्वयं भी प्रभावित होता है। स्पष्ट है कि पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील रहता है, जिसमें मानवीय एवं प्राकृतिक दोनों शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा यह निर्धारण करना कठिन है कि पर्यावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन पूर्ण रूप से प्राकृतिक कारकों का परिणाम है या मानवीय योगदान है। इस प्रकार पर्यावरण किसी स्वतंत्र कारक का प्रभाव न होकर विभिन्न कारकों जैविक, अजैविक, अंतःक्रियात्मक, प्रभावशाली योग है जो स्वयं परिवर्तनशील रहते हुए प्रत्येक कारक को प्रभावित करता है। पर्यावरण के कारक विभिन्न श्रृंखलायी परिस्थिति चक्र एवं तंत्रों का निर्माण कर संतुलित दिशाओं का परिणाम होता है। पर्यावरण एक खुला तंत्र है जो सदैव परिवर्तनशील होता है। इसमें विभिन्न अजैविक घटकों के मध्य जीवों का परस्पर सहवास होता है। क्योंकि पर्यावरण तथा जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जीव पर्यावरणीय दशाओं के प्रति अनुकूलन कर लेते हैं। जीव अनुकूलन करके ही पर्यावरण की अनुक्रिया करते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप जीवमंडलीय परिस्थिति तंत्र इससे प्रभावित होता है। पर्यावरण की प्रकृति विषय के विकास के साथ साथ परिवर्तित होती रहती हैं। इसके प्रारंभ में केवल भौतिक समघटकों को ही सम्मिलित किया गया। पारिस्थितिकी तंत्र या पर्यावरण तंत्र को सामान्य रूप से अपन विभिन्न भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसका अध्ययन विभिन्न तथ्यों के माध्यम से अपन कर सकते हैं। सबसे पहले देखो पारिस्थितिकी प्रणाली देख लेते हैं। इसमें मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक प्रभावों के अध्ययन के साथ मानव द्वारा अपनाए गए अनुकूलन एवं रूपांतरण का भी अध्ययन किया जाता है। दूसरा है पारिस्थितिकी विश्लेषण। इसमें किसी भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण के तत्वों और मनुष्य के मध्य जैविक और आर्थिक संबंधों के समकालीन अध्ययन का मूल्यांकन किया जाता है। तीसरा है स्थानिक प्रणाली। इसमें एक प्रदेश का पर्यावरण दूसरे प्रदेश के भूगोल या पर्यावरण से किस प्रकार प्रभावित होता है, क्योंकि विभिन्न पर्यावरण परस्पर स्थानिक संबंध रखते हैं। चौथा है स्थानिक विश्लेषण। स्थानिक विश्लेषण द्वारा किसी भौगोलिक प्रदेश के पर्यावरण को औषधि भिन्नताओं को समझा जा सकता है। पांचवा है प्रादेशिक सम्मिश्र विश्लेषण। इसके द्वारा किसी पर्यावरण को क्षेत्रीय भिन्नताओं की प्रादेशिक इकाइयों में परिस्थिति विश्लेषण और स्थानिक विश्लेषण दोनों का सम्मिश्र अध्ययन किया जाता है। छठा है जैवमंडल का अध्ययन। वर्तमान समय में जैवमंडलीय वृहद परिस्थिति तंत्र का पर्यावरण के विभिन्न घटक समूह के रूप में अध्ययन किया जाता है। अगला सातवां है प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन। इसमें ज्वालामुखी, भूकंप, बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान आदि का पर्यावरणीय अध्ययन में अध्ययन किया जाता है। आठवां है पर्यावरण में मानवकृत परिवर्तनों की भविष्यवाणी के लिए वैज्ञानिक विकास। इसमें भी जो भविष्यवाणी है यानी पर्यावरण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन इसमें अपन सम्मिलित करते हैं। ये अपन ने पर्यावरण की प्रकृति देखी। पर्यावरण की प्रकृति जैविक और अजैविक तत्वों के मिश्रण से सम्मिलित है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो ये अध्याय अपने प्रकृति संबंधी अध्ययन समाप्त हुआ और अगले अध्याय में पुनः मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।